परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीन, ये बिखरे हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीन, ये बिखरे हुए उनके पर बोलते हैं। वही लोग खामोश रहते हैं अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। आज से लगभग 2.5 साल पहले बेंगलोर में मस्जिद वन मूवमेंट के तहत हम लोग जमा हुए थे। इनफैक्ट मुस्लिम एनजीओज इस मुल्क में सबसे ज़्यादा है नंबर में, लेकिन सबसे कम है कलेक्टिव काम में। हम इस तरह से काम करते हैं कि हमारा नेट जो रिजल्ट है, आउटपुट है, वो 0 है। तो जब बेंगलोर में हम मिले थे तो हमारा कंसर्न ये था कि हम कैसे एक कलेक्टिव, कोलैबोरेटिव, कोहेसिव, एक आउटपुट ओरिएंटेड काम चीज़ पे काम करें। और तब मैंने 2.5 साल पहले एक प्रेजेंटेशन दिया था कि कैसे हमको एक सेक्टर ऐसा है जिस पे हम कलेक्टिव काम करने की ज़रूरत है, वो स्किल। और उस प्रेजेंटेशन का इतना असर हुआ, अगले दिन फजर के बाद जो है जब मैं सोया तो लोग मेरे कमरे में आ गए। 10-12 लोग थे, वो कहे कि आपकी कल जो प्रेजेंटेशन थी बहुत अच्छी थी और आइए कुछ लोगों से आपको मिलाना है। मैंने कहा भाई मैं रात में बहुत देर में सोया हूँ, मे बी वी कैन डू इट इन द आफ्टरनून। एंड दे सेड नो, लेट्स गो, पीपल आर वेटिंग फॉर यू आउटसाइड। एंड वी वेंट आउट। 60-70 लोग जमा थे ऐसे। इन्होंने बोला कि कल जो आपने बातें कही बहुत अच्छा है, आइए हम उसको एक अमली जामा पहनाते हैं, एक शक्ल देते हैं। और भीड़ ने मुझे ही एक इवेंट के लिए, एक इनिशिएटिव के लिए मुझे कहा आप ही हमको लीड करिए। और उस दिन पहली बार हुनर एकेडमी की नींव पड़ी। 3 चीज़ें हैं जो उस प्रेजेंटेशन की मैं आपके साथ शेयर करूंगा बहुत कम वक्त में। पहला, अक्सर हम बात करते हैं हुनर की, अक्सर आपने सुना होगा मुसलमानों में बात होती है तालीम की। हमको तालीमी इदारा खोलना है, हमको स्कूल्स खोलने हैं, हमको यूनिवर्सिटीज खोलने हैं, हमको डॉक्टर बनाना है, हमको इंजीनियर बनाना है। लेकिन हम बॉटम लाइन भूल जाते हैं। तालीम कौन सी तालीम? एक शेर है ना, खिल्ला से जो दूर करे तो तालीम भी फितना, औलाद भी अमलाक भी जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर का नारे तकबीर भी फितना। हम डॉक्टर तो बनाना चाहते हैं लेकिन एक मुसलमान डॉक्टर नहीं बनाना चाहते। हम एक इंजीनियर चाहते हैं लेकिन एक मुसलमान इंजीनियर नहीं चाहते। मकसद ये है कि बॉटम लाइन हमारा मजहब है, हमको एक अच्छा मुसलमान बनना है। जब हम अच्छे मुसलमान बनेंगे तो हम अच्छे डॉक्टर बिल्कुल बनेंगे, क्योंकि इस्लाम हमको एथिक्स सिखाता है, प्रैक्टिसेस का। इस्लाम हमको रिस्पेक्ट सिखाता है अपने प्रोफेशन का। हम एक अच्छे इंजीनियर तब बनेंगे जब हम एक अच्छे मुसलमान बनेंगे। तो क्यों ना एक फ्रेमवर्क में हम समझें कि इस्लाम को एक बॉटम लाइन, एक फ्रेमवर्क का एक पैरामीटर रखें और उस पैरामीटर के ऊपर बाकी चीज़ें बनाएं। तो एक तो ये था कि हम जो भी तालीम या जो भी हुनर या जो चीज़ बात करेंगे, हम विद इन द इस्लामिक फ्रेमवर्क में बात करेंगे हमेशा। दूसरा ये था कि अगर ग्लोबल पर्सपेक्टिव में आप देखें स्किल को, इंडिया ग्लोबल पॉपुलेशन का 18% शेयर करती है, लेकिन हमारा वर्कफोर्स सिर्फ 8% है। हमारा यूथ का वर्कफोर्स 18% होना चाहिए एंड वी आर जस्ट 8% ऑफ द वर्कफोर्स। अकॉर्डिंग टू अ वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, बाई 2050 ये नंबर बढ़ के हो जाएगा 29%। तो आज हम 8% है ग्लोबल वर्कफोर्स में और 2050 में हम 29% हैं। तो ये 21% दर्शाता है कि 21% जॉब मार्केट में आने वाला है, जिसमें इंडियन यूथ एक सेंटर में होगा। तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखिए तो जॉब है, वो जॉब 21% है जिसमें इंडियन यूथ का पार्टिसिपेशन होना है। इफ यू लुक एट द इंडियन पर्सपेक्टिव, एक कॉर्पोरेट सर्वे है जिसको मैंने कोट किया था। उस कॉर्पोरेट सर्वे के हिसाब से 65 to 75% जो यूथ जॉब में जाता है वो एम्प्लॉयबल नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयबिलिटी। हम डॉक्टर तो हैं, हम इंजीनियर तो हैं, हम वेबसाइट मेकर तो हैं, लेकिन हमको रिक्वायर्ड मार्केट में स्किल नहीं है। तो एक गैप है एजुकेशन और एम्प्लॉयबिलिटी में, उस गैप को फिल करने की जरूरत है। तो वो गैप कौन फिल करेगा? वो ऐसे सेंटर्स फिल करेंगे जिसमें हम एजुकेशन को एक तरफ और स्टूडेंट्स को मार्केट रेडी करें। तीसरी चीज मैंने आपको ग्लोबल पर्सपेक्टिव बताया, इंडियन पर्सपेक्टिव बताया। अब मुस्लिम पर्सपेक्टिव में देखिए, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक डेटा, 34% ऑफ मुस्लिम यूथ, 34% ऑफ द मुस्लिम यूथ इन अर्बन सेंटर्स आर बिलो पॉवर्टी लाइन एज कम्पेयर टू 19% ऑफ द हिंदूज। मैं रूरल की बात नहीं कर रहा हूँ, अर्बन सेंटर्स में हमारा यूथ
बिलो पॉवर्टी लाइन है एक बड़े नंबर में। दूसरा डेटा कहता है कि मुसलमानों में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो सबसे कम है। हम अपने बच्चों को सबसे कम स्कूल और यूनिवर्सिटीज में भेजते हैं। मुसलमानों की डिपेंडेंसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में नेशनल एवरेज से बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब हम बहुत सारे मुस्लिम्स यूथ दे आर even willing but they are not capable to put their students or their kids to private institution. It's because of the financial lack. मुसलमान इस मुल्क में बदतरीन है स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन में। मुसलमान इस मुल्क में सबसे ख़राब है इकोनॉमिक्स स्टैंडर्ड में, और इस वजह से हम पिछड़े हैं। तो हमको एक मार्केट है जो आने वाला है, एक जॉब ओरिएंटेशन है जो हमको लेना है, फिर हमको तैयार होना है। ये तीन चीज़ें कैसे क्लब होंगी? तभी हो सकती हैं जब हुनर एकेडमी जैसे सेंटर्स खुले। और माशाल्लाह विदिन 6 months ऑफ दैट मीटिंग वी एस्टैब्लिश्ड हुनर एकेडमी हियर। अब हमको 2 साल लगभग हो गए हैं यहाँ, और दिस इज द 9th हुनर सेंटर दैट वी आर रनिंग। आई एम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द ग्रुप दैट रन्स इट, एंड दिस इज द 9th सेंटर वी आर रनिंग। तो आप सबसे क्या गुजारिश है कि आप सब जो बाहर जाएं तो एक चीज़ समझे कि स्किल और लर्निंग आदमी की मौत से ही ख़त्म होती है। हुनर के मोटो में भी एक मोटो है हमारा, लर्न अप स्किल एम्पावर। अप स्किलिंग पूरी ज़िंदगी का प्रोसेस है। एआई आ गई है, बहुत सारी जॉब अब एआई ने ले लिया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जॉब ख़त्म हो जाएंगी एआई के आने से। जॉब चेंज हो जाएंगी। पहले बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते थे लोग, पेपरेटर यूज़ करते थे, पेजर यूज़ करते थे, अब नहीं हो रहा। जॉब ट्रांसफॉर्म होती हैं, जॉब ख़त्म नहीं होती। अगर पेजर का यूज़ ख़त्म हो गया तो मोबाइल आ गया, राइट। अगर टाइपराइटर ख़त्म हो गया, कंप्यूटर्स आ गए। कंप्यूटर्स के अलावा आने वाले दिनों में कुछ और चीज़ें आएंगी। तो हमको ये चीज़ समझना है, अप स्किलिंग हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। जब तक हम जिंदा हैं हमको स्किल सीखते रहना है। तीसरा, मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट में काम करने का, और अभी भी एक यूएस बेस्ड कंसल्टेंसी में मैं एनवायरमेंटल कंसल्टेंट हूँ। आपका स्किल आपके पास है तो आपको जॉब कोई डिनाई नहीं कर सकता। कोई कुछ भी कहे कि मुसलमानों को जॉब नहीं देंगे, मुसलमानों की रिटॉरिक है। जब बात स्किल पे आती है ना, तो हर एम्प्लॉयर को एक अच्छा एम्प्लॉय चाहिए। रिलीजन अपार्ट, अगर मैंने एक इंस्टीट्यूशन खोला है तो मुझे हमेशा एक अच्छे स्किल के बंदे की ज़रूरत है। वो किसी भी रिलीजन से आ सकता है। तो हम तभी उस मार्केट को कम्पीट करेंगे जब 10 और 20 के रेशियो में हमारा स्किल होगा। 19-20 अगर होगा तो पीपल माइट टेक अ बैलेंस, आई मीन अ क्रिमिनल अप्रोच, बट व्हेन वी आर एट द बेस्ट ऑफ आवर स्किल, नो वन कैन डिनाई अस, राइट। तो ये तीन चीज समझनी है। आने वाले दिनों में लाइक व्हेन वी एस्टैब्लिश हुनर एकेडमी, हमने कभी नहीं सोचा था कि हम एक कोचिंग बेस्ड सेटअप करें। द आइडिया वाज टू हैव अ लर्निंग एंड कम्युनिटी बेस्ड सेटअप। तो आप जो लोग यहाँ बैठे हैं वो सब एक कम्युनिटी है, आपस में इंटरेक्ट करिए। मे बी आपका ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स था, किसी का बेसिक कंप्यूटर का कोर्स था, किसी का वीडियो एडिटिंग है, कुछ भी हो, बट एट द एंड ऑफ द डे हम सब एक ही कम्यून से आते हैं, हम सब एक ही इलाके से आते हैं। हम उसी मुसलमान कम्युनिटी से गए जिसको आज के हालत में एजुकेशनल, सोशल, फाइनेंशियल दर्जे में पुश कर दिया गया है टुवर्ड्स द प्रे। तो हम सब एक ही चीज़ शेयर करते हैं। तो जब हम एक ही मुसीबत के मारे हैं तो हम सबको आपस में एक दूसरे से सीखना है। दिस इज अ ग्रेटर लर्निंग ऑन द वे।